हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9th का सेकेंड चैप्टर व्हाट इज डेमोक्रेसी व्हाई इज डेमोक्रेसी का पैराग्राफ नंबर 2 पेज नंबर 27 एनसीईआरटी बुक में से पढ़ेंगे और समझेंगे। पिछली वीडियो में हमने बाकी के पेजेस कवर करे थे जिनमें हमने परवेज मुशर्रफ के बारे में पढ़ा था। परवेज मुशर्रफ जो थे वो पाकिस्तान के जनरल थे और उन्होंने एक इलीगल तरीके से पाकिस्तान की सत्ता पर कब्जा कर लिया था, जिसको हम मिलिट्री कप बोलते हैं, तो सैन्य तख्ता पलट। तो अब हम इस चैप्टर के अंदर आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि डेमोक्रेसी का फर्स्ट फीचर क्या है, किस तरीके से डेमोक्रेसी का फर्स्ट फीचर फॉलो होता है। चलिए पढ़ते हैं। क्लियरली देयर आर मेनी रीजंस व्हाई पाकिस्तान अंडर जनरल मुशर्रफ शुड नॉट बी कॉल्ड डेमोक्रेसी। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जब पाकिस्तान जनरल मुशर्रफ के अंडर एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं था। बट लेट अस फोकस ऑन वन ऑफ दीज। पर अगर हम इनमें से एक पर गौर करें, कैन वी से दैट द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल इन पाकिस्तान। क्या हम ये कह सकते हैं जो रूलर्स हैं वो सीधे तौर पर लोगों द्वारा चुने गए थे? नॉट क्वाइट, नहीं, पूरी तरीके से नहीं। पीपल मे हैव इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स थ्रू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज, बट दोज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वर नॉट रियली द रूलर्स। ऐसा तो था कि लोग सीधे तौर पर अपने रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधियों को चुनते थे नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली के लिए, लेकिन वो रियली वो जो लोग चुनते थे रूलर्स, वो काम नहीं करते थे, वो सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए चुने जाते थे। दे कैन नॉट टेक द फाइनल डिसीजन, वो पूरी तरीके से डिसीजन ले ही नहीं पाते थे क्योंकि उनके हाथ में सत्ता नहीं थी। सत्ता सिर्फ एक ही व्यक्ति के हाथ में थी, पावर सिर्फ एक ही व्यक्ति के हाथ में थी, वो थी जनरल परवेज मुशर्रफ। द पावर टू टेक फाइनल डिसीजन रेस्टेड विद आर्मी ऑफिशियल एंड विद जनरल मुशर्रफ, और सारी पावर्स आर्मी ऑफिशियल्स के अंडर थी। जो पीपल्स के द्वारा चुने गए लोग होते थे उनको रास्ते से हटा देता था, उन्हें कोई भी फैसले लेने का अधिकार नहीं था। एंड नन ऑफ देम वर इलेक्टेड बाय द पीपल, और जो भी काम करते थे आर्मी ऑफिशियल्स करते थे, जो लोगों के द्वारा कभी चुने नहीं जाते। दिस हैपन्स इन मैनी डिक्टेटरशिप एंड मोनार्कीज, ऐसा बहुत सारी मोनार्कीज और डिक्टेटरशिप में होता है। मोनार्कीज माने राजा की राजशाही, डिक्टेटरशिप माने तानाशाही, जहां पर तानाशाह वर्क करता है, जैसे कि नॉर्थ कोरिया। दे फॉर्मली हैव एन इलेक्टेड पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट, बट द रियल पावर इज विद दोज हु आर नॉट इलेक्टेड। उनके पास औपचारिक तौर पर तो पार्लियामेंट थी, संसद थी और इलेक्शन भी हो रहे थे, बट जो रियल पावर थी वो उन लोगों के पास थी जो लोगों द्वारा चुने नहीं गए थे। In the previous chapter we read about the role of USSR in communist Poland and that of the US in contemporary Iraq। हमने पिछले चैप्टर के अंदर रशिया के रोल के बारे में पढ़ा, जो पोलैंड के अंदर जो पोलैंड को पूरी तरीके से प्रभावित करता था। Here the real power was with some external power and not with locally elected representatives. This cannot be called people rules। यहाँ पर भी जो पावर है वो कोई और व्यक्ति चलाता है, कोई और भारी ताकत चलाता है, तो इसको हम लोगों का शासन नहीं कहेंगे। दिस गिव अस द फर्स्ट फीचर, और ये हमें डेमोक्रेसी का फर्स्ट फीचर देता है। इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। हमेशा डेमोक्रेसी के अंदर जो भी फैसले लेने की शक्ति होती है वो लोगों के हाथ में होनी चाहिए। एक और बार मैं इसको रिपीट करता हूं फीचर को। इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी के अंदर हमेशा फाइनल डिसीजन लेने की पावर लोगों के हाथ में होनी चाहिए। फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। फ्री यानी कि चुनाव जो होने चाहिए वो निष्पक्ष होने चाहिए, स्वतंत्र रूप से होने चाहिए। इन चाइना इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर 5 years फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट। चाइना के अंदर भी ऐसा ही कुछ था, वहाँ पर हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं कंट्री की पार्लियामेंट को इलेक्ट करने के लिए, लीडर्स को इलेक्ट करने के लिए। वहाँ की संसद का नाम क्वांगवो रेनमेन दाइबो दावी, वहाँ की जो पार्लियामेंट है उसका नाम है क्वांगवो रेनमेन दाइबो दावी। The National People's Congress has the power to appoint the president of the country, और इसके पास, इस पार्लियामेंट के पास
प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने की शक्ति है। इट हैज़ नियरली 3000 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर द चाइना, और इसके 3000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं पूरे चाइना के अंदर। सम मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी, और कुछ मेंबर्स सेना की तरफ से भी चुने जाते हैं। बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शंस अ कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, और चुनाव में जाने से पहले हर एक उम्मीदवार को, हर एक जो भी इलेक्शन में खड़ा होता है व्यक्ति, उसको परमिशन लेनी जरूरी है चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी से, जो वहाँ की सबसे बड़ी पार्टी है। Only those who are members of Chinese Communist Party or 8 similar parties allied to it were allowed to contest election held in 2002 और 3। 2003 और 2002 के चुनावों में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को मौका दिया गया चुनाव लड़ने का जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी या फिर उससे संबंधित 8 पार्टियों से, 8 छोटी छोटी पार्टियों से जुड़े हुए थे। द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी, और हमेशा सरकार कम्युनिस्ट पार्टी बनाती है। सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930 Mexico holds election after every 6 years to elect its president। अपने स्वतंत्रता से मैक्सिको एक कंट्री है लैटिन अमेरिका के अंदर, अमेरिका के अंदर एक कंट्री है, कॉन्टिनेंट है अमेरिका, वहाँ पर एक कंट्री है लैटिन अमेरिका के अंदर जिसका नाम है मैक्सिको। मैक्सिको के अंदर जब से वो स्वतंत्र हुआ है 1930 में वो स्वतंत्र हुआ था, जब से वहाँ पर हर 6 साल बाद प्रेसिडेंट को चुनने के लिए इलेक्शन होते हैं। द कंट्री हैज़ एवर बीन अंडर अ मिलिट्री और डिक्टेटरशिप रूल, और कभी भी कंट्री के ऊपर कभी सैन्य शासन आया है, ना कभी किसी तानाशाह ने राज किया है। बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन वाज वॉन बाय अ पार्टी कॉल्ड PRI। लेकिन साल 2000 से हर साल एक ही पार्टी जिसका नाम है PRI, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, वही चुनाव जीतती आती है। ऑपोजिशन पार्टीज डिड कंटेस्ट इलेक्शंस बट नेवर मैनेज टू विन। अपोजिशन पार्टी भी चुनाव लड़ती हैं लेकिन कभी वो जीतती नहीं है। द PRI वॉज नॉन टू यूज मैनी डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शंस। जो PRI है वो बहुत ज़्यादा धन का और प्रलोभन का इस्तेमाल करती है चुनाव जीतने में, और गलत तरीके से चुनाव जीतती है हर बार। All those who were employed in government offices had to attend its party meeting। जो उसकी गवर्नमेंट के अंदर होते हैं ऑफिशियल्स, उनको वो जबरदस्ती कहती है कि पार्टी के मीटिंग के अंदर उन्हें भाग लेना जरूरी होता है। टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स यूज टू फोर्स पेरेंट्स टू वोट फॉर द PRI। और जो टीचर्स होते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर, उन्हें ज़बरदस्ती PRI के लिए वोट देने के लिए कहा जाता है। मीडिया लार्जली इग्नोर्ड द एक्टिविटीज ऑफ अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट टू क्रिटिसाइज देम। मीडिया जो होती है वो भी उन्हीं के साथ मिली होती है, और वो अपोजिशन की सारी एक्टिविटीज को इग्नोर करती है। Sometimes the polling booths were shifted from one place to another in the last minute, which made it difficult for people to cast their vote। और कभी कभार जब इसको लगता है कि जिस सीट पर उसको लगता है कि हमारी चुनाव विजय नहीं होने वाली, वहाँ पर वो पोलिंग बूथ को चेंज कर देती है लास्ट मिनट पर इलेक्शन के। द PRI spent a large sum of money in the campaign for its candidate। और वो अपने उम्मीदवारों के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च करती है। Should we consider the election described above as example of people during electing their rulers? क्या ये दोनों एग्जाम्पल इलेक्शन और उनके रूलर से संबंधित है? हाँ, ये संबंधित हैं, और हम इनके बारे में देखते हैं क्या कंक्लूजन निकलता है। रीडिंग दिस एग्जाम्पल वी गॉट अ सेंस दैट वी कैन नॉट, देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स इन हेयर। यहाँ पर कई सारी दिक्कतें हैं। In China, the elections do not offer the people any serious choice। चाइना के अंदर जो पीपल के पास कोई भी सीरियस चॉइस नहीं है, सिर्फ एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी। उसी को चुनाव लड़वाते हैं, उसी को वोट देते हैं, और उसी के मेंबर खड़े होते हैं, और कोई किसी पार्टी की वहाँ पर ताकत नहीं है। They have to choose the ruling party and name the candidate approved by it। Can we call this is a choice? In a Mexican example, people seem to really have a choice, but in practice they had no choice। मैक्सिको के अंदर लोगों के पास चॉइस तो है अपोजिशन, लेकिन एक
पार्टी जो अब सब ज़्यादा ताकतवर है, सबसे ज़्यादा ताकतवर है, वो हमेशा जो डर्टी ट्रिक्स यूज़ करती है चुनाव के अंदर, वो हमेशा चुनाव जीतती है। तो एक तरीके से वहाँ पर भी कोई चॉइस लोगों के पास नहीं है। देयर वॉज नो वे द रूलिंग पार्टी कुड बी डिफीटेड इवन इफ द पीपल वर अगेंस्ट इट। दीज आर नॉट फेयर इलेक्शंस। और ये स्वतंत्र तरीके से चुनाव और साफ तरीके से चुनाव नहीं कहलाएंगे अगर कोई पार्टी इस तरीके की हरकत करती है। वी कैन दस एड अ सेकेंड फीचर टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी। और इस तरीके से हम अपना दूसरा फीचर पाते हैं डेमोक्रेसी का। होल्डिंग इलेक्शन ऑफ एनी काइंड इज नॉट सफिशिएंट। सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन करवाना डेमोक्रेसी नहीं कहलाता। द इलेक्शन मस्ट ऑफर अ रियल चॉइस बिटवीन पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स। और हमेशा डेमोक्रेसी के अंदर पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स होने चाहिए लोगों के पास, यानी कि वो पॉलिटिकल राजनीतिक तौर पर विकल्प होने चाहिए। जैसे हमारे देश में है, जब भी आप एग्जाम्पल ले लें बीजेपी और कांग्रेस का, दोनों एक दूसरे की विकल्प हैं। बीजेपी की हटती कांग्रेस और कांग्रेस की हटती बीजेपी शासन करती है। If they wish, and it should be possible for people to use their choice to remove the existing ruler if they wish so। और लोगों के पास पूरा अधिकार होना चाहिए कि उनकी मंशा के आधार पर वोट देना चाहिए। उन लोग वोट दे सकें। डेमोक्रेसी के अंदर यह होता है कि लोग अपनी मंशा के आधार पर वोट दें, लेकिन जो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं होती वहाँ पर सिर्फ लोगों को लीडर्स के हिसाब से ही वोट देना पड़ता है। इफ सो आवर डेमोक्रेसी मस्ट be based on a free and fair election where those currently in power have a fair chance of losing। और डेमोक्रेसी के अंदर हमेशा ये सेकंड फीचर निकल के आता है, एक फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए, जहाँ पर जो एक व्यक्ति जो पावर बना हुआ है वो हम बदलता रहना चाहिए, चाहे जब भी वो डेमोक्रेसी कहलाएगी। हर किसी को मौके मिलने चाहिए, हर किसी को अपनी पावर शो करने का मौका होना चाहिए, तभी वो लोकतंत्र कहलाएगा। एक बार और इस फीचर को पढ़ लीजिए। अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। डेमोक्रेसी के अंदर फेयर और फ्री इलेक्शन होने चाहिए, और जो करंट जो पावर में लीडर्स होते हैं उनको भी हटना चाहिए और दूसरे लोगों को भी मौके देने चाहिए। 1 person 1 vote 1 value। In the previous chapter we read about how the struggle for democracy was linked to the demand for universal adult franchise। This principle has now come to be accepted almost all over the world, yet there are many instances of denial of equal right to vote। तो 1 person 1 vote 1 value, एक पर्सन एक वोट और एक वैल्यू होनी चाहिए डेमोक्रेसी के अंदर। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज फॉलो होना चाहिए। और ऐसी कई सारी कंट्रीज हैं जहाँ पर लोगों को जो वोट देने का अधिकार है वो मिलने लगा है। Until 2015 in Saudi Arabia, वुमेन डिड नॉट हैव द राइट टू वोट। 2015 से पहले सऊदी अरब के अंदर वुमेन्स को वोट देने का कोई अधिकार नहीं था। एस्टोनिया हैज मेड इट्स सिटीजनशिप रूल्स इन सच अ वे दैट द पीपल बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट द राइट टू वोट। और एस्टोनिया के अंदर ऐसे कई सारे कानून लाई है वहाँ की सरकार, जहाँ पर रशियन माइनॉरिटी को मुश्किल होती है वोट देने में। In Fiji, the electoral system is such that vote of an indigenous Fiji has more value than that of an Indian Fiji। और फिजी के अंदर जो इंडियन फिजियन से ज़्यादा इम्पोर्टेंस एक जो वहाँ पर रहते फिजी के निवासी हैं वहाँ पर उनको दी जाती है। डेमोक्रेसी is based on a fundamental principle of political equality that gives us the third feature of democracy। और इन तीनों फीचर को पढ़ा, इन तीनों बातों को पढ़कर हमें एक और फीचर डेमोक्रेसी का याद आता है और हमें समझना चाहिए। इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव 1 वोट। और डेमोक्रेसी के अंदर हमेशा एक एडल्ट सिटीजन के पास एक वोट की शक्ति होनी चाहिए और एक वोट एक वैल्यू की तरह गिना जाना चाहिए।